भाई आज हमारे पास एक गाड़ी खड़ी है फ्रोंक्स, जो कि है सिग्मा वेरिएंट। ये आता है बेस मॉडल अपना सीएनजी में। अभी दिखा देता हूँ। भाई ने इसका सीएनजी का स्टिकर उतार रखा है, यहाँ इसका सीएनजी का स्टिकर आता है। ठीक है, तो चलो आज हम इसकी बात करते हैं। अपनी इस गाड़ी में ना बहुत सारे मॉडल आते हैं। स्टार्टिंग होती है सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, उसके बाद जेटा, उसके बाद अल्फा। अब मारुति कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा, पर ऐसा नहीं है कि टोटली कन्फ्यूज़न ही क्रिएट कर रहा है। अब हम देखने जाए तो 40-40 हज़ार के प्राइस डिफरेंस पे आप अपग्रेड कर सकते हो, और हर मॉडल की अपनी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। पर सबसे ज़्यादा इसका जो वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं डेल्टा प्लस को। पर चलो आज हमारे पास सिग्मा है तो इसमें बताते हैं आपको क्या क्या मिलता है। इतने सारे गाड़ी में मॉडल आते हैं, पर इसमें जो इंजन ऑप्शन है ना वो दो है, एक 1 लीटर टर्बो और एक 1.2। जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो ये इंजन है, जो 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। जो टर्बो इंजन है उसमें क्या है, एक तो उसकी एवरेज कम है पर वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी है। पर जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जो लोग लेते हैं वो ये वाला इंजन लेते हैं 1.2। ये जो इतने सारे मॉडल आते हैं ना इस गाड़ी के, तो इससे ये होता है कि इस गाड़ी के बहुत ज़्यादा कस्टमर है। अब भाई जिसको अपनी कन्वीनियंस ही देखनी है और चीज़ें देखनी है, अपनी पॉकेट फ्रेंडली देखनी है, वो 1.2 लीटर में ये ले लेगा, सीएनजी ले लेगा, बेस मॉडल ले लेगा, या बेस से एक ऊपर वाला ले लेगा। पर जिसको चाहिए भाई मुझे तो परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे उस चीज़ से मतलब नहीं है, वो 1 लीटर टर्बो ले लेगा। जिसको चाहिए भाई मुझे सब कुछ ही चाहिए, मेरे को तो कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है, वो बिल्कुल इसका टॉप मॉडल ले लेगा भाई, जो आता है अल्फा। इसमें इतने ज़्यादा मॉडल और इंजन ऑप्शन आते हैं ना, ये गाड़ी भाई 680, 685 से शुरू हो के और 12 लाख तक जाती है। तो देख लो 6 लाख का डिफरेंस है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आओ आज हम बात करते हैं इस गाड़ी की जो अपने पास है। ये क्या क्या देती है। ये है सिग्मा। इसमें आगे ये हेलोजन लाइट आ जाती है, पीली लाइट है। इसका ना कोई थ्रो अच्छा है ना ऐसे बेकार है, ये चेंज ही करानी पड़ती है आपको। अगर आपकी नाइट की ड्राइव ज़्यादा है तो आपको ये चेंज ही करानी पड़ती है। इसमें ऊपर वाले मॉडलों में भाई DRL आता है, पर इसमें नॉर्मल आता है एकदम। फिर ये जो ग्रिल है ये तो सब में ही सेम आती है, ग्रिल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी बेस मॉडल में जो है ना, साइड मिरर हो गए, ये डोर हैंडल हो गए, ये बॉडी कलर के नहीं आते, ये अनपेंटेड आते हैं, काले आते हैं। टायर की बात कर ले तो मारुति ने ये अच्छा कर रखा है कि चाहे आप टॉप लो चाहे बेस लो, आपको प्रोफाइल 16 इंच की ही मिलेगी। बेस लोगे तो उसमें आपको क्या नाम है, ये रिम के साथ व्हील कैप मिल जाएगी, और ये व्हील कैप दे के भी मारुति ने अच्छा कर रखा है। और टॉप में जाओगे आप या इससे और ऊपर वाले वेरिएंट में जाओगे तो आपको उसमें एलॉय मिल जाएंगे। चलो भाई अब गाड़ी में अंदर चलते हैं, इसको अंदर से भी देख लेते हैं, अंदर से भी गाड़ी की बात कर लेते हैं। गर्मी हो रखी है भाई, पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें भाई की मिलती है आपको सेंटर लॉकिंग तो मिल जाती है, पर पुश स्टार्ट का बटन नहीं मिलता। ये स्टार्ट हो गया, वैसे ही चल जाएगा। न्यूट्रल कर दिया मैं। आपको ऐसा साइज का गेयर नॉब मिल जाता है, देख लो बिल्कुल वैसे। यहाँ आपको बटन मिल जाता है सीएनजी वाली में, सीएनजी से और पेट्रोल में स्विच करने का। आपको बेस मॉडल से ही चारों पावर विंडो मिल जाती है विद ड्यूअल टोन इंटीरियर। ये ब्लैक और इसकी थीम आती है, कौन सा कलर है आप बताना मुझे कमेंट करके, मुझे नाम नहीं पता इसका। स्टीयरिंग पे आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलते, ये भी बिल्कुल खाली मिलता है बॉक्स। ये डब्बा ये भाई ने बाहर से लगवाया हुआ है, ये बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। इसको बोलते तो क्या है, डायमंड कट वाला कुछ बोलते हैं इसको। ये वैसे 17-18 हज़ार समथिंग आता है। उसने जैक जुगाड़ में बातचीत करके यार दोस्त से 12-13 में लगवाया था। बेस मॉडल से ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है गाड़ी में। बाकी कोई आर्मरेस्ट नहीं देती है ये कंपनी। ग्लव बॉक्स वगैरह ठीक मिल जाता है, ठीक इसमें अच्छा स्पेस मिल जाता है, अच्छी है, बड़ा ही है सही बताऊँ तो। फिर भाई आप अगर इधर देखोगे आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता इधर साइड, ना इधर कोई वैनिटी मिरर मिलता। ये तो भाई ने भी 1 साल हो गया गाड़ी को उतारे भी नहीं है कैसे ही। भाई अपना डे नाइट वाला ORVM मिल जाता है, मैनुअली एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक नहीं है। अभी गाड़ी स्टार्ट भी हमें पता भी नहीं है स्टार्ट है, इतना ज़्यादा इसकी इंजन में रिफाइनमेंट इतनी अच्छी की है ना मारुति ने। बाकी चलो अब पीछे की बात कर लेते हैं। भाई गाड़ी के जो हेडरेस्ट मिलते हैं ना, आपको 5 मिलते हैं इसमें, और 5 एडजस्टेबल है। इधर आपको पीछे कोई भी किसी भी तरह का कप होल्डर या आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता। पीछे 5 सीटर गाड़ी है, प्रॉपर 5 लोगों की जगह है। अब हम कर लेते हैं इसके थोड़ा बैक स्पेस की बात। अब गाड़ी मेरे हिसाब से सेट थी, मेरी तो भाई हाइट ज़्यादा नहीं है, मेरी 5'7", 5'8" ऐसी है, तो पीछे स्पेस अच्छा मिलता है, सब ठीक है। पर किसी की हाइट अगर 6 फीट या उससे ज़्यादा होगी ना, तो उसको हेडरूम बहुत कम मिलता है, और मतलब मान लो ऐसे होगी तो बार बार लगेगा ऊपर दचकी वगैरह में, तो उसको दिक्कत आएगी इस चीज़ में। बाकी लेग रूम तो अच्छा है, कोई इशू नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है। तू बैठ। अब मेरा भाई है, जैसे इसकी 5'11" है, इसको बिठा के दिखाते हैं। बैठ। कैसा सा मिलता है, टच ही है, टच ही है। देखो तो ये थोड़ा आएगा इशू गाड़ी में। देखो सेंटर वाली सीट पे तो ये टच ही हो गया ऊपर, तो ये थोड़ा इशू आएगा फ्रंट में।
बाकी अब बात कर लेते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। देखने में तो गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और मस्त लुक है। तो बेस मॉडल में आपको कनेक्टेड हेडलाइट नहीं मिलती और कोई वाइपर नहीं मिलता। पीछे हाँ डिफोगर मिल जाता है। रूफ रेज है, ये भी आपको पेंटेड नहीं मिलती, ये भी इनकी तरह अनपेंटेड मिलते हैं। गाड़ी का बूट ओपन कर लेते हैं। बूट स्पेस कितना देती है ये कंपनी? 308 लीटर का बूट स्पेस देती है, पर हमारा भाई थोड़ा म्यूजिक का शौकीन है, उसने भर दिया है, पेटी टिकवा रखी है। यहाँ इसकी स्टेपनी मिल जाती है। ये मेरे ख्याल से बाहर से लगवाया हुआ है, आफ्टर मार्केट ये कंपनी नहीं देती। और ये इसकी CNG मिल जाती है, देख लो सिलेंडर। तो ठीक है, बूट स्पेस वगैरह अच्छा है, अगर आप ये ना लगवाओ तो ठीक है। ट्रैवलिंग में आपको हो सकता है दिक्कत आए पेटी लगवाने के बाद, या पता नहीं भाई कैसे करता होगा, उतार देता होगा इसको या क्या करता होगा, पूछेंगे उससे। मतलब म्यूजिक के शौकीन और ट्रैवलिंग साथ है तो साथ हाँ ये शौकीन आदमी है भाई। हाँ नहीं तो स्पेस है, बट म्यूजिक भी सुनना आप शौकीन भी हो तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इतना चलता है। चल ये तो प्यार है, दम दम नहीं हो गाड़ी, पता कैसे चले हैं, गाड़ी चल रही है रोड पे। बाकी भाई इसमें गाड़ी में कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं आया था, भाई ने उतना काम तो कराया नहीं है गाड़ी में। हाँ म्यूजिक का शौकीन है, तो वो बता रहा था कि भाई 60 हज़ार का तो उसने म्यूजिक सिस्टम लगवाया हुआ है, ये स्क्रीन लगवाई है। तो भाई गाड़ी में अगले ने 2 एम्प लगवा रखे, एक एम्प है और एक क्या नाम है मोनो एम्प है, जिससे पेटी चल रही है। और स्पीकर इसने ये लगवा रखे ओरा की वेनम सीरीज, चारों में मिड है। और पीछे रॉकफोर्ड की बेस ट्यूब लगवा रखी है। बाकी आपको इसका इंजन खोल के दिखा देता हूँ मैं आगे से, कंपनी क्या कुछ देती है। इसका 1200 सीसी का इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 113 Nm टॉर्क, 88 या 89 समथिंग कुछ bhp। एग्जैक्ट फिगर है वो है 88.50 bhp। ये भाई बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन है, इसमें इंजन में कोई इशू नहीं आती। मैंने यही सेम इंजन बहुत चलता देखा है। और ठीक है, मारुति की सब गाड़ियों में सेम इंजन आता है ये वाला। ये भाई इसकी कुछ आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको इंजन की। ये देखो भाई, इतना शांत इंजन है, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही इसमें किसी तरह की। भाई बात ये समझ में नहीं आती, एक बार और दिखाता हूँ। अब ये गाड़ी वाड़ी स्पेस वगैरह कह रहा है, पर भाई ये हमेशा मेरे साथ होता है मेजोरिटी। वो आगे कर रखे ना मैंने सीट अपने हिसाब से। भाई वो ठीक है, बट फिर भी ना ये दिक्कत आती है। ये इसने अपने हिसाब से कर रखे है, जो भाई चलाता है वो अपने हिसाब से करता है, पर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके भी देखता हूँ तो ये तो भाई अड़ता ही अड़ता है, बहुत कॉमन है। अब इतनी भाई बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है, 5'11" ही है, पर पता नहीं मेरे साथ होता है या क्या सीन है। तो ये भी इशू है भाई, इनमें ये इशू है। तो और जो गाड़ियाँ आती है, मतलब लैम्बो वैम्बो की बात करी जाए तो भाई उनमें क्या होगा। बाकी भाई गाड़ी में बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग आते हैं, पीछे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं। ये देख लो भाई, 1 2 3 4। ये भाई ने आफ्टर मार्केट कैमरा लगवाया हुआ है यहाँ। ABS, EBD, ESP सारे सेफ्टी फीचर आ जाते हैं बेस मॉडल से ही। अब भाई बात ये है, आपको ये गाड़ी क्यों कंसिडर करनी चाहिए। भाई 8 लाख में इससे अच्छे लुक किसी गाड़ी में ले ही नहीं सकते। आप बलेनो देख लो या कोई भी देख लो, इवन पंच देख लो, i20 है, उसके लुक्स अच्छे हैं, पर वो आपको CNG नहीं देती कंपनी फिटेड, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा देखना पड़ेगा। पर हाँ गाड़ी भाई नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत स्मूथ गाड़ी है। फिर इस सब के बाद आपको मारुति की आफ्टर सेल सर्विस पता ही है कि आपकी गाड़ी यहाँ क्या कहीं पहाड़ों में, हिमाचल या किसी भी स्टेट में खराब हो जाए, आप उस तरफ से बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहोगे, क्योंकि मारुति के पार्ट हर जगह मिल जाते हैं और ना इसकी सर्विस महंगी है ना इसके पार्ट महंगे, तो उन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं देगी आपको ये गाड़ी। रिलायबिलिटी और मारुति के इंजन की तो आपको पता ही है। पहले हमारे पास शिफ्ट थी भाई, हमने वो ना 4 लाख किलोमीटर चलाई है उसके 15 सालों में और फिर बेची। तो भाई मारुति के इंजन की तो कोई, रिलायबिलिटी की तो कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ का। तो कोई भाई बैटरी अपने कॉम्पिटिटर से, शिफ्ट से एक ऐसे बैटरी इसमें आता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। जो शिफ्ट देती है वो 3 सिलेंडर इंजन देती है, तो ठीक है इंजन वगैरह भी अच्छा है, इसका लुक्स भी अच्छे है शिफ्ट से। और यार और हाँ, जो मेन बात करना है इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, भाई ये दे रही है आपको, ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है ये 190 mm, जो कि क्रेटा में आता है। क्रेटा में 190 mm आता है और सेम फ्रोंक्स में आता है, जबकि आप शिफ्ट वगैरह और इसके कॉम्पिटिटर पे जाओगे, शिफ्ट में 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस आता है, और क्या नाम है बलेनो होगी, i20 होगी, इनमें 170 mm आता है। तो यार इंडिया के रोड्स का तो आपको पता ही है कि ये दिक्कत देते ही देते हैं। हैचबैक हम बोल रहे हैं इसको, कंपनी इसको क्रॉसओवर बता के बेचती है, क्रॉसओवर या जो मिड SUV हम बोलते हैं। ऐसा लुक में तो छोटी है, पर हाँ ग्राउंड क्लियरेंस में कंपनी ने वो काम कर रखा है। आप देख लो भाई ये चीज़, साइड प्रोफाइल देख लो गाड़ी की और ग्राउंड क्लियरेंस देख लो। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भाई आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अब आपका चाहे लोकल यूज़ है चाहे आपका सिटी यूज़ है,
हर तरीके में किसी भी चीज़ में आपको ये गाड़ी दिक्कत नहीं देगी। गाड़ी ठीक है, बाकी मैं बोलूँगा आप डेल्टा या डेल्टा प्लस कंसिडर करो और उसके बाद ठीक है, गाड़ी में आपको कोई इशू नहीं आएगा, सब सारे फीचर देती है अच्छी गाड़ियाँ। बाकी भाई 100 बात की एक बात, गाड़ी सोली ना ले लो।